आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक आवेश। पहली हेडिंग देखेंगे वैद्युत आवेश। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वे आवेश रहित हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं आवेश कहलाता है। अर्थात पदार्थों अर्थात इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अर्थात इसका मतलब है वैद्युत बल, वे एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तथा बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आ जाते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉइंट 1 धनावेश पॉजिटिव चार्ज। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम के टुकड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है। पॉइंट 2 ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो बिल्ली एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। वैसे भी खेलना कहीं नहीं बात। जब कांच की छड़ अर्थात ग्लास रोड अथवा बिल्ली की खाल कैट्स स्किन को रेशम के टुकड़े सिल्क अथवा एबोनाइट की छड़ एबोनाइट्स रोड के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ और बिल्ली की खाल पर क्रम से धनावेश तथा रेशम के टुकड़े और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के टुकड़े पर ऋणावेश आ जाता है जब कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। जब कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ा जाता है और जब हम रेशम से रगड़ी गई कांच की दो छड़ें लेते हैं और उन्हें समीप लाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा इसी प्रकार जब बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ें को समीप लाया जाता है तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक इसी प्रकार बिल्ली की खाल से रगड़ी गई जब रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ तथा बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ को समीप लगाया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं अर्थात एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं। इस प्रकार निष्कर्षण निकलता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकार अर्थात पॉजिटिव और पॉजिटिव, धनावेश तथा धनावेश, और विपरीत प्रकार के आवेश अर्थात ऋणावेश और धनावेश। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है परमाणु के बारे में। परमाणु एक गोला होता है जिसके केंद्र में समस्त धनावेश तथा उसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है, मतलब उसके केंद्र में फिक्स होता है। कोई भी परमाणु होगा उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और केंद्र पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उन पर। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं अर्थात न्यूट्रलाइज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता था अर्थात ऋणावेशित होते हैं। परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, अर्थात जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु के अंदर। किसी भी परमाणु की कक्षाओं के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ही केवल मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, प्रोटॉन नहीं पाए जाते। किसी भी परमाणु में अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, परमाणु की बाहर वाली कक्षाओं में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो बल लगाता है, द्रव्यमान जो बल लगाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण बल लगता है वो बहुत कम लगता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल जाते हैं अर्थात अपना स्थान छोड़ देते हैं। और प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में निहित होते हैं, वो मुक्त अवस्था में नहीं घूम सकते, इसलिए परमाणु से केवल
इलेक्ट्रॉन ही मुक्त अवस्था में निकल सकते हैं। किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ होता है कि उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब कि कोई परमाणु है या कोई वस्तु है, उस पर सामान्य अवस्था में 10 इलेक्ट्रॉन थे। अगर वो धनावेशित है, उसका अर्थ है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अर्थात या तो 7 हो गए, 8 हो गए या 0 हो गए, अर्थात वो धनावेशित हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उस पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अर्थात किसी वस्तु पर 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, तो उस पर किसी भी तरीके से आवेशन के जरिए या और कोई जरिए और किसी चीज़ के जरिए उस पर और इलेक्ट्रॉन आ गए हों तो वो ऋणावेशित हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन उस पर और ज़्यादा आ जाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वस्तुओं की घर्षण के कारण, अर्थात दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, उसका मतलब होता है वस्तुओं का घर्षण के कारण उत्पन्न वैद्युत आवेश को ही स्थिर वैद्युतिकी अथवा घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। घर्षण वैद्युतिकी क्योंकि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात उनके बीच में घर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। प्रकृति में उपलब्ध न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। नोट पॉइंट लिखेंगे, प्रकृति में उपलब्ध न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो कूलम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्क के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात क्वार्क क्या होते हैं, क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं और क्वार्क पर कितना चार्ज होता है। अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।